के एक छोटे से कोने में मिट्टी की दीवारों से बनी एक झोपड़ी थी, जहां रहता था आरव, एक 19 वर्षीय लड़का। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना स्मार्टफोन और ना ही पढ़ने के लिए ढंग की किताबें, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक सपना जो चमकता था किसी सितारे की तरह। उसका सपना था एक लेखक बनना, ऐसा लेखक जो दुनिया को अपनी कहानियों से जीना सिखा सके। जब आरव 10 साल का था, उसके पिता एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। मां ने खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाया। घर में टीवी नहीं था, लेकिन गांव के स्कूल में एक पुराना लाइब्रेरी रूम था। दीमकों से भरी किताबें और धूल से अटे पड़े पन्ने, वही उसकी दुनिया बन गई। वो स्कूल के बाद चुपचाप वहां जाकर किताबें पढ़ता। प्रेमचंद, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके अंदर कुछ जलता था जो उसे हर दिन कलम उठाने को मजबूर करता। गांव के लोग कहते, कहानी लिखने से क्या होगा बेटा, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पहले। मां भी कभी कभी थक कर कहती, कुछ कमाने का सोच बेटा, सपना पेट नहीं भरता। आरव चुप रहता। वो जानता था, जब कोई साथ नहीं देता तब सिर्फ खुद को साथ देना होता है। उसने पास के कस्बे की लाइब्रेरी में जाने के लिए 3 घंटे पैदल चलना शुरू किया। वहां कंप्यूटर था, पुराना, लेकिन इंटरनेट से जुड़ा। उसने गूगल पर सर्च किया, फ्री ब्लॉग कैसे बनाए। वो समझ गया, अगर छपने के लिए पैसे नहीं हैं, तो खुद को दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। उसने ब्लॉग बनाया, ख्वाबों की जमीन। हर हफ्ते एक कहानी, कभी गांव की, कभी रिश्तों की, कभी समाज पर तंज। पहले कोई नहीं पढ़ता, फिर एक दिन उसकी एक कहानी वायरल हो गई। चप्पल के नीचे सपने, एक गरीब लड़के की जूते खरीदने की कहानी। उस कहानी को एक ऑनलाइन मैगजीन ने शेयर की। फिर एक दिन एक मेल आया, हम आपके लेखन से प्रभावित हैं, क्या आप हमारे लिए लिखना चाहेंगे? यह मेल था दिल्ली के एक पब्लिशिंग हाउस से। आरव ने पहली बार अपनी मां को वो मेल दिखाया। मां की आंखों में आंसू थे, गर्व के। आरव को लिखने के लिए लैपटॉप चाहिए था, पैसे नहीं थे। उसने एक चाय की दुकान पर काम शुरू किया। दिन में चाय बनाता, रात में मोबाइल पर टाइप करता। उसके ब्लॉग पर अब हर दिन हजारों लोग आते। उसने एक ई बुक बनाई, सपनों के पंख, जो अमेज़न पर पब्लिश हुई। पहली बार उसे 1500 रुपए मिले। उसने धीरे धीरे पैसे जोड़कर एक सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदा। अब वो और तेजी से लिखता। 1 साल के अंदर उसने 3 किताबें लिखी और उनमें से एक बेस्ट सेलर बन गई, नंगे पांव का सफर। अब वही लोग जो ताना मारते थे, उसे अपने बच्चों का आदर्श मानते थे। आज आरव की उम्र 25 साल है। उसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं, ना अमीर खानदान, लेकिन उसका नाम हर हिंदी साहित्य वेबसाइट पर छपता है। उसे बुलाया जाता है सेमिनारों में, इंटरव्यूज में। मां अब आराम से बैठकर उसकी किताबें पढ़ती है और आरव अब भी वही कहता है, मेरे पास न पैसा था, न सहारा, बस एक सपना था, और वही सबसे बड़ी दौलत थी। सीख, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, जब रास्ता अंधेरे से भरा हो, तब भी अगर दिल में सपना सच्चा हो, तो तुम अकेले ही काफी हो।